मोहब्बत और धर्म में बड़ा अंतर है। आप मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, लेकिन आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं उसी मोहब्बत की दुकान में नफरत के बाजार आपके नेता गर्म करते हैं। अभी रिसेंटली आपके जहां आपने जीत हासिल की, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई को अलग देश चाहिए। आप जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं मोहब्बत की दुकान। क्या ऐसी मोहब्बत की दुकान चाहिए? क्या वो मोहब्बत की दुकान चाहिए जब हमने पाकिस्तान को जीता था, पीओके आपने गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान को? क्या हमें ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए साहब? नहीं गिनते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। लेकिन आपको पता होना चाहिए 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 3 राज्य वो डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद निकालते भारत न्याय यात्रा। न्याय यात्रा की शुरुआत में ही मिलन देवरा साहब, महाराष्ट्र के नेता कांग्रेस के, वो न्याय ले लेते हैं इनसे। उसके बाद वो जैसे बंगाल पहुंचते हैं तो ममता दीदी न्याय लेना शुरू कर देती है। बिहार के आने के कतार में नीतीश कुमार जी पलटी मार जाते हैं, वो न्याय मांग लेते हैं उनसे। कितना न्याय दोगे भैया? फिर वापस जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द श्लोका न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त कनॉट प्लेस में मौजूद है, शाम का वक्त हो रहा है और जैसा कि आप सबको पता है बहुत ज़्यादा हाईलाइट मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं देश में, चाहे वो राम मंदिर का ले ले या फिर हम ज्ञान वापी का मुद्दा ले ले। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ा बयान जो राहुल गांधी है वो दे रहे हैं कि मैं धर्म नहीं बांट रहा, मैं मोहब्बत बांटना चाह रहा हूँ देश में। तो अब क्या मोहब्बत बांट रहे हैं वो, और वो ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं धर्म में बांट रही है। तो उसी के बारे में कुछ राय हम जान लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, उनकी 1 बाय 1 करके राय जानेंगे। नमस्कार सर, अपना नाम बताइए। बीके पोद्दार। सर एक बात बताइए, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि वो मोहब्बत बांट रहे, धर्म नहीं बांट रहे। कहीं ना कहीं भाजपा को टारगेट करके कहा उन्होंने कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है और वो मोहब्बत बांटेंगे। आपको ऐसा लगता है क्या कि आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, मोहब्बत और धर्म में बड़ा अंतर है। आप मोहब्बत बांटने की बात करते हैं, लेकिन आप जिस मोहब्बत की बात कर रहे हैं उसी मोहब्बत की दुकान में नफरत के बाजार आपके नेता गर्म करते हैं। अभी रिसेंटली आपके जहां आपने जीत हासिल की, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के भाई को अलग देश चाहिए। आप जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं और कहते हैं मोहब्बत की दुकान। क्या ऐसी मोहब्बत की दुकान चाहिए? क्या वो मोहब्बत की दुकान चाहिए जब हमने पाकिस्तान को जीता था, पीओके आपने गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान को? क्या हमें ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए साहब? मोहब्बत की दुकान ऐसी चाहिए कि आज पाकिस्तान का जो पीओके, उनके लोग भी चाहते हैं कि भारत में मिल जाए। मोहब्बत की दुकान ऐसी चाहिए कि कश्मीर से लेकर चांद तक तिरंगा झंडा है साहब। ये होती है मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान ही होती है जब विकास की बयार बहती है। मोहब्बत की दुकान वो होती है जहां माताएं बहनों के लिए 33% का आरक्षण देश में लागू होता है। आप किस मोहब्बत की बात? बलात्कार भी इतने होते हैं सर देश में, बहुत ज़्यादा 3-4 साल से देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो रहे हैं। तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे क्या आप? अभी जो कुछ सांसदों को जब निलंबित कर दिया गया था, आपको पता होगा, तो इसी बीच में माननीय गृह मंत्री जी ने कानून लाया कि बलात्कार के आरोपियों को सीधे फांसी दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के ये सीधे फांसी दी जाए। भाजपा सरकार सीधा कहती है कि जो गलत है उसको तुरंत आपको फांसी करो, लेकिन ये लोग कहाँ रुकने वाले हैं? जब ऐसा कानून लाते हैं तो लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़ के। लेकिन न्याय यात्रा निकाल रहे, कहीं ना कहीं देश को जोड़ रहे हैं ना। भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, न्याय यात्रा भी निकाली, तो आप लोग वो सारी चीजें तो गिनते ही नहीं है सर। भारत जोड़ो नहीं गिनते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, 4000 किलोमीटर वो पैदल चले। लेकिन आपको पता होना चाहिए 4000 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 3 राज्य वो डिलीट करवा देते हैं। उसके बाद निकालते भारत न्याय यात्रा। न्याय यात्रा की शुरुआत में ही मिलन देवरा साहब, महाराष्ट्र के नेता कांग्रेस के, वो न्याय ले लेते हैं इनसे। उसके बाद वो जैसे बंगाल पहुंचते हैं तो ममता दीदी न्याय लेना शुरू कर देती है। बिहार के आने के कतार में नीतीश कुमार जी पलटी मार जाते हैं, वो न्याय मांग लेते हैं उनसे। कितना न्याय दोगे भैया? फिर वापस जाते हैं, फिर उनकी गाड़ी पे ममता दीदी पत्थर मारती है। कैसा नीतीश कुमार जी पे क्या कहना चाहेंगे? कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ फिक्स नहीं रहता उस पर। देखिए, वो तो पलटू मार है। हम तो बोल ही रहे हैं भाई, बिहार का नेता है, वो पलटू मार है। उसको जिधर सत्ता मिले वो उधर खसक जाता है। लेकिन सत्ता के लिए वो गया हुआ था कि भैया हमको प्रधानमंत्री बनाए। घमंडिया गठबंधन में हर एक नेता अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहता है, हर एक नेता खुद को प्रधानमंत्री साबित करने की होड़ में था। तो भाजपा नहीं बढ़ाती है। नीतीश कुमार को तो लग गया भैया यहाँ तो मेरा नंबर आने वाला ही नहीं। जहाँ पहले थे वहीं ठीक था, फिर पलटी मार गए। और भाजपा ने समर्थन इसलिए दिया क्योंकि बिहार को जंगल राज से बचाना था, बिहार को भ्रष्टाचार से बचाना था, इसलिए फिर नीतीश कुमार को साथ में लेने का काम किया। नहीं तो नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके। अच्छा, तो पलटू है तो फिर भाजपा से पलट गए, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं? तो नहीं, लोग कह रहे हैं ना। तो भाजपा, देखिए भाजपा थोड़ी पलटी, पलटा नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार
कुमार पलटने के बाद समर्थन पत्र लेके भाजपा, अब विकास होगा बिहार में, अब नीतीश कुमार को दे दिया है। जब भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार थी तो कहाँ होता था जंगल राज, कहाँ पत्रकारों पे एनएसए लगता था, कभी सुना था क्या आपने? ये इतने 18 राज्यों में सरकारें वहाँ के लोगों का कहना है विकास भी तो नहीं होता था, ऐसा क्या? पत्रकार ने आवाज उठाई तो एनएसए लगा दिया ना। पत्रकार ने, मनीष कश्यप ने क्या आवाज उठाई थी? इसी की तो आवाज उठाई थी कि भैया आप बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते हो, तो भैया एनएसए लगा दिया। यही तो चाहते हैं, लेकिन आज का बिहार भी बदल चुका है, भारत भी बदल चुका है, और नीतीश कुमार को भी पता है कि भैया मोदी जी के राज में ही भारत बदलने वाला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे कहना था कि विकास तो हो रहा है और नीतीश कुमार को सत्ता की भूख थी, इसीलिए इधर से उधर पलटी मार गए। और भी लोगों की राय जानेंगे और ज्ञान वापी के मुद्दे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी रिसेंट न्यूज़ है और पूजा पाठ की जो परमिशन है वो मिल चुकी है। सर से जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। अक्सर देखा होगा सर को हमारे चैनल पे काफ़ी अच्छी राय रखते हैं बेबाकी से। सर क्या कहना चाहेंगे, ज्ञान वापी में भी अब जो है ऐलान हो चुका है कि पूजा पाठ अब तहखाने में हो सकती है, आपको सही लगता है? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि दूसरे समुदाय जो है वो थोड़े से खफा हो जाएंगे इस चीज़? देखिए, खफा कोई नहीं है। मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है, मैं वाराणसी का ही हूँ। सबसे मैंने पहले बता दूं कि मैं वाराणसी का मूल निवासी हूँ। तो ज्ञान वापी में बचपन से मैं जा रहा हूँ। ज्ञान वापी में पूरे बनारस में जो मुसलमान भी हैं वो भी जानते हैं कि ये ज्ञान वापी, पहले ज्ञान वापी कूप था और वहाँ पे भगवान शिव का आदि विश्वेश्वर शिवलिंग था। क्योंकि आप अभी अगर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में जाएंगे जो नया बना है, तो जो एक विशाल नंदी का विग्रह है वो ज्ञान वापी मस्जिद की तरफ है। मुख उनका उसकी तरफ। तो वो क्या है, जब औरंगजेब ने उस समय तोड़ा और उसके ऊपर केवल गुंबज बनवाई, नीचे की दीवारों को वो नहीं तोड़ पाए, ऊपर केवल गुंबज बनवा दी, तो वो उस विग्रह को भी नहीं हटा पाए औरंगजेब के लोग, जो विग्रह आज भी है। ये मंदिर जो काशी विश्वनाथ का है, ये तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया है, जो मध्य प्रदेश की थी, इंदौर की। तो मेन विग्रह उसमें है। और काशी में 9 दुर्गा और 9 गौरी का भी विग्रह है। उसी 9 गौरी में एक श्रृंगार गौरी है जो ज्ञान वापी में आदि विश्वेश्वर शिवलिंग के बाबा विश्वनाथ के साथ विराजमान है। वो विग्रह भी वहाँ मौजूद है। एएसआई के सर्वे में निकला है, त्रिशूल निकला है, तमाम तरह के साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि नहीं, वहाँ पे श्रृंगार गौरी माता की पूजा होगी। अब इसमें खफा होने की कोई बात ही नहीं है। अगर कोई खफा नहीं है आपके हिसाब से ना? नहीं, कोई खफा नहीं है। ओवैसी जी कह रहे हैं कि एएसआई रिपोर्ट जो है, एएसआई जो है हिंदुत्व की तरफ ही, वो तो भाजपा की तरफ ही झुकेगी, उनके कंट्रोल में हो गई है एएसआई। ऐसे ओवैसी को तो केवल बोलना है ना, ओवैसी को तो केवल बोलना है, उनको अपनी राजनीति जिंदा करनी है। इन किन प्रकार हैदराबाद से सांसद होना है उनको। हैदराबाद से जब सांसद रहेंगे तभी तो दिल्ली में आएंगे, तभी तो उनको कोई पूछेगा। तो उनको हैदराबाद में सांसद रहना है। बाकी मुसलमानों का विकास हो या न हो, उनकी अपनी AIM रहनी चाहिए। क्योंकि अगर 2-4 MLA भी तेलंगाना में मिल गए उनको, तो उनकी राजनीति चलती रहेगी, उनके भाई की राजनीति चलती रहेगी। या सोनिया गांधी और बीजेपी, तभी तो कोई पूछेगा जब ओवैसी के पास 4 लोग रहेंगे। अगर कोई खपा होता, दिल्ली में आपने कुछ सुना, बनारस में सुना, लखनऊ में सुना, तो वो बनारस के मुसलमान जानते हैं कि वो काशी खंड में उसके पहले वहाँ मंदिर ही था, वहाँ पे पहले उसको जबरन बनवाया गया। आप बनारस में जाएंगी, ज्ञान वापी को सभी लोग जानते हैं। बनारस में एक और मंदिर है, कृतिवासेश्वर मंदिर। कृतिवासेश्वर मंदिर को भी, जो 14 लिंगों में शुमार है, उसको भी उस समय तोड़ा गया। आज भी वो मंदिर मस्जिद में है। दारा नगर मोहल्ला है, वहाँ पे जाएंगे तो उस शिवलिंग का दर्शन करने के लिए आपको मस्जिद के बीच में जाना पड़ेगा। चारों तरफ मस्जिद है, बीच में शिवलिंग है, वो भी नहीं हटा पाए। वहाँ पे यूपी पुलिस के 2-3 जवान हमेशा रहते हैं। लेकिन सर, नफरत बढ़ेगी ऐसा नहीं लगता? कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत बढ़ जाएगी। नहीं, ओवैसी के कहने से नफरत कहाँ बढ़ रही? कोई विरोध बताओ लखनऊ में, बनारस में। चेक करिए ना, कह रहे हैं कि हमारे मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बनाया जा रहा है। केवल नेता बयान दे रहे हैं, क्योंकि आम मुसलमान भाई जानते हैं कि औरंगजेब के शासन में बनी थी मस्जिद बनारस की। तो अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे क्या इस पर जो कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है, आप नहीं, तो नेताओं को क्या है, राजनीति करनी है। केवल मुंह से नफरत बढ़ रही ना। अरे भाई, नफरत कहाँ बढ़ रही है? मैं तो बनारस का हूँ, एक भी फोन मेरे पास नहीं आया, सभी अमन चैन चल रहा है। ये नफरत बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद ही 2000 जो मुस्लिम समुदाय थे वो भी पहुंच गए नमाज पढ़ने के लिए। तो ऐसा नहीं लगता कि बुरा लगा होगा तभी इतनी संख्या में वहाँ पे जुम्मे की नमाज पढ़ने? नहीं, शुक्रवार को वो लोग जाते हैं, ये ऐसा नहीं पहली बार हुआ है। शुक्रवार को मैं वहाँ का हूँ, मैं जानता हूँ। वो आज से नहीं, 2500 कई सालों से जा रहे हैं वहाँ पे, शुक्रवार को नमाज करने जाते हैं। बगल में बाबा विश्वनाथ की मंदिर है, वहाँ वो लोग करते हैं, शांतिपूर्वक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पुलिस की भी जरूरत नहीं है। तो अभी जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता, तब तक वहाँ पे यदा कदा जैसे काम चल रहा है यथावत चलता रहेगा। अभी न्यायालय की अनुमति से वहाँ पूजा शुरू हुई है। ऐसा तो नहीं है ना कि नरेंद्र मोदी ने जबरदस्ती पूजा शुरू करा दी हो। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो न्यायालय ने कहा, अब आगे ऊपर का न्यायालय अगर कुछ न्यायालय भी
कंट्रोल में बीजेपी, कैसे कह रहे हैं कि मतलब जहां जहां खुदाई हो रही है, हर जगह जांच हो रही है, वहीं पे मंदिर निकल रहा है, ऐसे कह रहे, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल में कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। किसी को कह देने से क्या आरोप सिद्ध हो जाता है? क्या आप मानती हैं कि न्यायालय बीजेपी के कंट्रोल में है? क्या न्यायालय से इतने अच्छे चंद्रचूड़ जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, क्या वो बीजेपी के कंट्रोल में है? वो तो हमेशा अपनी राय रखते हैं बेबाकी के साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, ये दोनों भाई जो हैं, ये बड़े नेता नहीं है इंडिया के, लेकिन ये बनना चाहते हैं बड़े नेता। इनको पूछेगा कौन? हैदराबाद से बाहर इनको पूछेगा कौन? ये जाति की राजनीति खेलना चाहते हैं, धर्म की राजनीति खेलना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस तरह का बयान देके हम एक मुसलमान भाइयों का जो समर्थन अपने तरफ खींच सकते हैं। सर, आपको टोकरा चाहूंगी, माफी चाहूंगी, आपने कहा हैदराबाद से बाहर कहाँ निकलेंगे? यूपी इलेक्शन है, जब उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा था तब भी उतरे थे और गोलियां भी चली थी, तो काफी संख्या में भीड़ भी थी, तो सपोर्टर्स तो है ना सर? नहीं मिला कुछ नहीं ना इनको, इनके चाल और चरित्र को यूपी की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा प्रदेश है और राजनीतिक रूप से बहुत ही वहाँ पे मैच्योर लोग हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाता है तो फिर मान लिया जाता है कि वो प्रधानमंत्री का दावेदार हो गया। तो ये जो अकबरुद्दीन और असदुद्दीन है, ये लोग अपना विस्तार तो चाहेंगे ही चाहेंगे, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में वही ताकतवर है जिसके पास जनता है। तो अब ये इनके प्रकार इस तरह का बयान इसीलिए दे रहे हैं कि एक वर्ग विशेष का हमें समर्थन मिले। उनको लगे कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ऐसी बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा हित चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा समर्थन चाहते हैं, ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। लेकिन इस तरह का बयान देके आपको नहीं लगता कि क्या ये एक पक्ष को प्रमोट कर रहे हैं? आपको नहीं लगता है क्या कि एक हफ्ते में ही फिर ज्ञानवापी का जो है फैसला आ गया? तो यही हो रहा है सर, कोई हॉस्पिटल का तो फैसला नहीं आया, किसी चीज का नहीं आया। देखिए, न्यायालय को तो सब मानते हैं ना, न्यायालय से तो बड़ा कोई होता नहीं है। न्यायालय को तो सबको मानना है। न्यायालय की अवमानना हमारे देश में अपराध है, न्यायालय की अवमानना हम कर नहीं सकते। तो फैसला जल्दी हो गया ना सर, तो एक हफ्ता भी नहीं ना, अब तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ रही है, अब तो फैसले तो जल्दी आते ही आते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। वो भी ज्ञानवापी प्रकरण, तो उस पर तो विशेष रूप से सुनवाई हुई थी, स्पेशल जज बैठे थे, कमेटी बनी थी, तो उसमें तो त्वरित तरीके से सुनवाई भी हुई थी। तो ऐसा नहीं लगता कि चुनाव है इसी वजह से फिर से अब ज्ञानवापी, फिर मथुरा का भी आ जाएगा? ये चुनाव के पहले से चल रहा है, ये SI सर्वे पहले से चल रही है, रिपोर्ट वहां दाखिल हुई थी न्यायालय के पास, न्यायालय ने सब अध्ययन करके ये अपना फैसला सुनाया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो पॉलिटिशियन है, ये इनको पॉलिटिक्स करना है। अब विपक्ष का काम, ये विपक्ष कह रही है कि आप लोग मंदिर के नाम से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे फिर आप? नहीं तो मंदिर के नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो आप भी जब 10 साल सत्ता में थे तो आपने मंदिर बनवा के क्यों पॉलिटिक्स नहीं कर ली? आप भी श्रेय लेते। तो वो कह रहे कि हमने रेलवेज बनाए ना, हमने रोड बनाए, मंदिर ही बनाते तो फिर विकास थोड़ी होता। नहीं, आपने रेलवे बनाया, इसीलिए तो आप बताइए कि 10 साल के शासन में जितनी वंदे भारत, जितनी राजधानी एक्सप्रेस, जितने ट्रैक बनाए इन्होंने, जितने एम्स बनाए, क्या वो 60 साल में उतनी हाई स्पीड ट्रेनें दे पाए? तो वो तो लकीर का फकीर लेके चल रहे थे कि हमें तो शासन करना है, शासन करना है। तो आप ये कहते हो कि मंदिर नहीं बनाए, हमने रेलवे बनाया, तो ये मंदिर भी बना रहे हैं, ये रेलवे भी बना रहे हैं, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मंदिर जल्दी जल्दी बना रहे हैं ना, एक हफ्ते में फैसला आ रहा है सर। देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ, मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है। यदि देश की जनता, देश की करोड़ों जनता की आस्था है तो मंदिर बनाना, सरकार भी अगर मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई वहाँ पे पैदा होती है जब राहुल गांधी कहते हैं कि ये मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे कि मंदिर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं? वो तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बनवाया है मंदिर, नरेंद्र मोदी ने तो बनवाया नहीं है। चंदा गया है, आपका भी गया, हमारा भी गया, एक लोग। फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं, मोदी जी का ये कहते हैं ऐसा। मोदी जी के सब कंट्रोल में आ जाते हैं, सर्वे रिपोर्ट भी आ जाती है। आप एक पत्रकार हैं, आप बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, क्या आप भी मानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट या DY चंद्रचूड़ नरेंद्र मोदी के कहने से फैसले देते होंगे? क्या जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में निर्णय दिया, जिस तरह से और फैसले दिए, क्या उन्होंने सरकार वाली की? क्या तो ये सिद्ध होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या जो भी हो, वो साक्ष्य के आधार पर चलता है, एविडेंस के आधार पर चलता है, न कि सरकार। हमारे देश का ऐसा कानून है कि यदि प्रधानमंत्री भी गलत करेंगे तो वो भी जेल में जाएंगे। इंदिरा गांधी के मामले में आपने देखा होगा। तो ये केवल, अब मैं बार बार कहता हूँ, किसी के कहने से आरोप सिद्ध होता है क्या? आप अगर मुझे कह दे कि आपने हत्या की है, या मैं आप पे डबल हत्या का आरोप लगा दूं, क्या ये सिद्ध हो जाएगा मेरे कहने भर से?
ये ठीक है, अब इंदिरा गांधी जी का नाम ले तो राहुल गांधी जी को भी हम थोड़ा सा आप गिन लीजिए ना कभी कभी, क्योंकि वो भी तो न्याय यात्रा निकालते, भारत जोड़ो यात्रा, रोजगार पर बात कर रहे हैं, उस पर आप लोग तो बात नहीं करते सर, हमेशा मंदिर के मुद्दे पर आ जाते हैं, उस पर क्यों नहीं आप गिनते हैं? नहीं तो राहुल गांधी की अपनी राजनीति, तो वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, ठीक है, उनको निकालने दीजिए। राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर लोकतंत्र की हत्या होती तो क्या वो न्याय यात्रा 2 किलोमीटर भी निकाल पाते? क्या उनको जबरन पकड़ के बैठा लिया जाता? लेकिन नरेंद्र मोदी का ऐसा चरित्र है कि वो विपक्ष को पूरा मौका दे रहे हैं। चाहे आप न्याय यात्रा निकालिए, चाहे ढोल यात्रा निकालिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको जो बोलना है बोलिए। लेकिन राहुल गांधी बाज नहीं आते, वो कहते हैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है। मैं मोहब्बत बांट रहा हूँ, धर्म नहीं बांट रहा, ऐसा कह रहे हैं। नहीं तो मोहब्बत बांटे ना, धर्म तो भाजपा धर्म बांट रही है क्या? नहीं, भाजपा धर्म नहीं बांट रही है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो कहा गया कि धर्म मतलब धारण करना, अपना धर्म सभी को पालन करना चाहिए, और दूसरे का जो धर्म है उसको पालन करना। विकास से पहले पालन करना चाहिए। नहीं, विकास कहाँ नहीं हो रहा है? मैं सवाल ये बार बार कह रहा हूँ कि धर्म, अगर धर्म का बढ़ाने का आरोप लग रहा है तो विकास नहीं कहाँ हो रहा है? अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बनास में एयरपोर्ट का और सुदृढ़ीकरण हुआ, डबल लाइन हुई। जमीनी स्तर में विकास नहीं कहते, आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, वहाँ पे तो अभी भी पानी भर रहा है, पानी नहीं आ रहा, ना राशन पहुँच पा रहा है, ऐसा कहते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आप देखिए, आप देखिए, राशन लगातार जा रहा है गरीबों तक, वो योजना पहले से चल रही है। हर घर नल योजना केंद्र सरकार की है। हर गांव में, मेरे भी गांव में बनारस में पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, हर गांव में पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, हर घर नल योजना के तहत। बेरोजगारी का क्या सर? बेरोजगारी में भी आप देखिए, मुद्रा योजना ये शुरू के ही कार्यकाल में लाए थे, उसमें 10 लाख तक की स्कीम थी। शुरू में ही पकौड़े बेचेंगे भी कहा था। पकौड़े बेचने का मतलब उनके कहने का सेंस था गृह मंत्री के कि आप कोई रोजगार करो, पकौड़ा बेचना कोई गलत बात नहीं है। आप देखिए, दिल्ली में बहुत बड़ी बड़े मिठाइयों की दुकान, हिसाब से MBA करके BA करके पकौड़े बेच लेंगे। आप देखिए, दिल्ली में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं जो शायद MBA भी ना किए हों। मैं डिग्री की अवहेलना नहीं कर रहा, बड़ी अच्छी बात है, MBA कर लो, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोजगार के बल पे कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किए अपने रोजगार के बल पे। तो मैं कह रहा हूँ, शुरुआत छोटी होती है। अगर कोई बड़ा पकौड़ा का कोई मशहूर हो जाए, फेमस हो जाए, सोचो एक दिन में तो हजारों रुपए कमा सकता है। तो माननीय गृह मंत्री जी के कहने का ये उद्देश्य नहीं था कि आप पकौड़े बेचो तो केवल पकौड़े बेचो। अच्छा, उनका ये उद्देश्य नहीं था सर, मतलब सर कह रहे हैं कि पकौड़े बेचना उनका ये उद्देश्य नहीं था। पकौड़े बेचना और पॉलिश करना, कोई भी जैसे आप कर रहे हो बिजनेस या पकौड़े काम धंधा करना, ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है। अगर कोई गलत उसको ले गए, किसी ने बीजेपी के नेता ने बोल दिया पकौड़े बेच के कमा लो, उनका मतलब था पकौड़े बेचो, सब्जी बेचो, कोई भी काम करो अपने धर्म के आवाज, कोई ना कोई तो काम करता है अपने परिवार को पालने के लिए। तो वो ये समझा रहे थे पकौड़े बेचना जैसे सारे काम है, सब्जी बेचना। सरकारी नौकरी भी तो कह सकते थे ना। सरकारी नौकरी है ना, सरकारी 140 करोड़ के लोगों को आप काम करने नहीं वाले प्राइवेट। आप भी पढ़े लिखे होंगे, तो आपने सरकारी जॉब के लिए नहीं करा। तो मुझे ये पसंद था तो मैं ये कर रही हूँ। हाँ, तो ऐसे ही सबका हिसाब किताब है। कोई समझाता है, कोई नहीं कहना है कि नहीं मिल रही है ना रोजगार। अच्छा, ज्ञानवापी के मुद्दे बताइए, एक हफ्ते में फैसला आ गया, बाकी की चीजों पर तो नहीं आया कि सर अस्पताल बन रहा है या एक्सप्रेसवे बन रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? ऐसा होता है जब जिसकी सरकार होती है ना, उनके पक्ष में सब कुछ आता है। अच्छा, हाँ, मतलब आपके हिसाब से भाजपा के ही पक्ष में आएगा आगे भी? आएगा, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि बहुत मंदिर ही बन जो 70 साल कांग्रेस ने राज करा, ये जो यहाँ पे, अरे तू चुप रहे, ये जो नाम रख रखे हैं इन्होंने, बाबर रोड, अकबर रोड, उन्होंने ही रखे ना नाम, कांग्रेस वालों ने। राम रोड रख देते, रावण रोड ही रख देते, रावण रोड बना देते। अच्छा, तो